बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी है। हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और इसके क्या टूल्स हैं और मतलब इसके फंक्शंस क्या हैं और कितनी किस्म की मॉनेटरी पॉलिसी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज इन फ्रंट ऑफ यू। मॉनेटरी पॉलिसी इज कंसर्न्ड विद डिसाइडिंग हाउ मच मनी द इकोनॉमी शुड हैव। मॉनेटरी पॉलिसी ये डिसाइड करती है कि इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा होना चाहिए, कितनी मनी होनी चाहिए, should have or perhaps more correctly deciding whether to increase or decrease the purchasing power of money। और मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है कि इकोनॉमी में लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाना है या फिर कम करना है। ठीक है, या सिंपली आप ये कह सकते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी में डिसाइड की जाती है कि सप्लाई ऑफ मनी को कम करना या ज्यादा करना है। अकॉर्डिंग टू McConnell, इफ यू कैन सी, McConnell ये कहता है कि चेंजिंग द मनी सप्लाई टू असिस्ट द इकोनॉमी टू अचीव अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मनी सप्लाई को हम चेंज करते हैं ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यानी मुकम्मल रोजगार वो मेंटेन किया जा सके। तो ये डेफिनेशन थी मॉनेटरी पॉलिसी की। और इसके बाद मैं आपको हिस्ट्री इसकी बताता हूँ थोड़ी सी कि मॉनेटरी पॉलिसी कब से स्टार्ट हुई। You know what? The Bank of England in 1699, which acquired the responsibility to print notes and back them with gold। क्या कह रहा है कि 1699 में जो बैंक ऑफ इंग्लैंड था, हिस्ट्री में सबसे पहले उसने नोट प्रिंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हासिल की और उन नोट्स की बैक पे उतनी मालियत का सोना रखा। The idea of monetary policy as independent of executive action began to be established। और ये एक एग्जेक्टिव एक्शन था और इसको फिर इस्टेब्लिश कर दिया गया और यही जो सिस्टम है मॉनेटरी पॉलिसी का वहां पे राइज हो गया। अब टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले है कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी या फिर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। देखो, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी वो होती है कि जिसमें इन्फ्लेशन को हमने कर्व करना होता है, रोकना होता है, कंट्रोल करना होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग या फिर रिड्यूसिंग मनी सप्लाई। इसमें हम क्या करते हैं, मनी सप्लाई को कम कर देते हैं और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। राइट, ये कॉन्ट्रैक्शनरी या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होती है जी। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करते हैं, हम मनी सप्लाई को कम कर देते हैं यानी करेंसी नोट कम छापते हैं। इसके बाद एक्सपेंशनरी या इजी मॉनेटरी पॉलिसी आ गई। तो इजी मॉनेटरी पॉलिसी आल्सो कॉल्ड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी टेंड्स टू इनकरेज ग्रोथ बाय एक्सपेंडिंग द मनी सप्लाई। इसमें हम ये करते हैं कि मनी सप्लाई को ज्यादा करके हम ग्रोथ करें और रोजगार को बढ़ाते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ाते हैं। इसमें इजी मॉनेटरी पॉलिसी में ये बेसिकली दो टाइप्स थी मॉनेटरी पॉलिसी की। होप सो यू ऑल द मेंबर्स अंडरस्टैंड। नॉट टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मतलब इसके क्या मतलब टूल्स हैं, कौन से टूल्स अप्लाई करके हम जो है मनी को एक्सपेंड कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। तो इसके टूल्स को दो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स हैं और कुछ क्वालिटेटिव टूल्स हैं। तो सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करते हैं जिसमें ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, जिस बैंक रेट है, जिसमें कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट है, जिसमें लिक्विडिटी रेशियो है और जिसमें स्पेशल डिपॉजिट है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स की, ओपन मार्केट ऑपरेशन की। देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब यह है कि ओपन मार्केट में जनरल पब्लिक में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल परचेज करना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का अगर किसी को पता हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम प्राइस बॉन्ड्स वगैरह को कहते हैं। ठीक है, प्राइस बॉन्ड जो इशू करती है गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं। गवर्नमेंट ने जब मनी सप्लाई ज्यादा करनी होती है तो क्या करती कि प्राइस बॉन्ड को मनी सप्लाई ज्यादा करने के लिए पब्लिक से खरीद लेती है, वापस ले लेती है। तो मनी सप्लाई लोगों के पास ज्यादा आ जाती है तो ग्रोथ होती है। इस तरह मनी सप्लाई को कम करना हो तो वो प्राइस बॉन्ड बेच देती है ओपन मार्केट में, तो पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाता है, स्टेट बैंक के पास चला जाता है और लोगों के पास प्राइस बॉन्ड चले जाते हैं। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन है। सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। बैंक रेट की बात करें
तो बैंक रेट अगर ज्यादा कर दे, गवर्नमेंट अगर बैंक रेट ज्यादा कर दे, यानी इंटरेस्ट रेट जिसे कहते हैं, तो मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। और इसी बैंक रेट को अगर ज्यादा कर दिया जाए, तो कम हो जाती मनी सप्लाई, और अगर कम कर दिया जाए बैंक रेट को तो मनी सप्लाई ज्यादा हो जाती है। ठीक है भाई, देखिए लॉजिकली बात है कि जब बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रखेगा तो लोग लोन कम लेंगे ना, पैसा कम जाएगा लोगों के हाथों में, लोन कम लेंगे, वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये इसमें लॉजिक है। कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट है, देखो स्टेट बैंक जो है जब भी वो लोन्स के लिए पैसे देता है कमर्शियल बैंक्स को, तो वो एक रिजर्व रिक्वायरमेंट सेट करता है कमर्शियल बैंकों के लिए। अगर वो रिजर्व रिक्वायरमेंट लाइक 2080 या 4060, अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट बैंक ज्यादा कर दे, कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट अगर बैंक ज्यादा कर दे तो मनी सप्लाई कम होती है, और अगर वो कम कर दे तो ज्यादा होती है। इसी तरह लिक्विडिटी रेशियो है, ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो भी क्वांटिटेटिव टूल है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा कुछ स्पेशल डिपॉजिट्स हैं, वो अगर स्पेशल डिपॉजिट्स बढ़ा दिए जाएं तो मनी सप्लाई कम, और अगर कम कर दिए जाएं तो बढ़ जाती है। इस तरह आगे आगे हमारे पास क्वालिटेटिव टूल, क्वालिटेटिव टूल में क्रेडिट रैशनिंग है। क्रेडिट रैशनिंग, जब क्रेडिट देने के लिए, लोन देने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस और शराइत ज्यादा लगा दी जाए तो मनी सप्लाई कम हो जाती है, और अगर शराइत को कम कर दिया जाए तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है। इसी तरह क्रेडिट सीलिंग है। सीलिंग वैसे तो छत को कहते हैं, लेकिन क्रेडिट सीलिंग का मतलब होता है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ लोन, यानी पब्लिक को जो मैक्सिमम लोन देना है वो आपने किस हद तक देना है। तो जब एक मैक्सिमम क्रेडिट सीलिंग कर दी जाती है तो तब आप क्या कर सकते हैं कि उससे मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा मोरल परसुएशन है कि जब अखबारात के ऊपर, टीवी के ऊपर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को स्टेट बैंक और गवर्नमेंट जो है वो बकायदा तौर पे उनको मोरली ये कहती है कि जी हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमने इकदाम करने हैं, तो ये भी एक क्वालिटेटिव टूल है। और बैंक जब उसको फॉलो करते हैं तो हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेते हैं, और उसके जरिए हम क्या करते हैं कि मनी सप्लाई को कम कर लेते हैं। इसी तरह मोरल परसुएशन के जरिए ही मनी सप्लाई को ज्यादा भी किया जा सकता है कि इजी टर्म्स पे मोरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और बैंक्स को कहा जाता है कि जी आप लोन दें ताकि लोग ज्यादा लोन लें और उसको आगे बिजनेस में लगाएं। इसी तरह डायरेक्ट एक्शंस हैं और एडवर्टाइजमेंट्स हैं। एडवर्टाइजमेंट भी आपको पता है अखबारात के अंदर, टीवी मीडिया चैनल्स के ऊपर जो है करके तो हम जो है ना मनी सप्लाई को कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट एक्शन बड़ा एक खतरनाक एक्शन है। डायरेक्ट एक्शन आपने कभी देखा हो कि जहां कहीं भी कोई 1-2 माह पहले जो है, 1-2 माह पहले आपने देखा हो या कभी देखा हो कि जहाँ कहीं बैंक की बिल्डिंग होती थी वहां पे कोई लगी हो एक, मतलब वो फ्लैक्स लगी होती कि जी ये बैंक ब्रांच वहां में उस फलां ब्रांच में जाके मर्ज हो गई है। ऐसा कभी आपने देखा है? कभी देखा आपने ऐसा कि जी ये फलां जो बैंक ब्रांच है, ये जी यूबीएल की फलां या फिंका की फलां जो ब्रांच है, ये फलां ब्रांच में या उस बैंक के अंदर जाके मर्ज होगी, ऐसा देखा आपने कभी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपने कभी ऐसा देखा है? आई थिंक आपने नहीं देखा। वो असल में इसलिए होता है क्योंकि उसको स्टेट बैंक जो है डायरेक्ट एक्शन लेता है और उस ब्रांच को सील कर देता है, क्योंकि वो स्टेट बैंक के रूल्स के मुताबिक नहीं चल रही होती। उसको सील कर देता है, फिर कस्टमर्स को बचाने के लिए दूसरे बैंक में उनके खाते अकाउंट्स भेज दिए जाते हैं, वो कस्टमर वहां पे जाके डाल्ट होते हैं। तो ये कुछ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स थे मॉनेटरी पॉलिसी के, जो कि पाकिस्तान में ऑब्जर्व किए जाते हैं। होप्सो के आपने इनको अंडरस्टैंड किया होगा। टूल्स के बाद हम चलते हैं टारगेट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पे, कि मॉनेटरी पॉलिसी के क्या टारगेट्स होते हैं। एम्प्लॉयमेंट इसका टारगेट होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ इसका टारगेट होता है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावा इन्फ्लेशन इसका टारगेट होता है, उसको कंट्रोल करना है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और इट मस्ट चूज सेटिंग्स, ठीक है, इसको अब चूज करना होता है कि इसने करना क्या है। और टारगेट्स इसने चूज करने होते हैं फॉर वेरिएबल्स दैट इट कैन कंट्रोल इन ऑर्डर टू बेस्ट अचीव इट्स गोल्स।
अब ये जो वेरिएबल्स हैं और ये जो सेटिंग्स हैं, ये मैंने अभी आपको पीछे बताई कि इसके पास क्या क्या टूल्स होते हैं। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स, इंटरेस्ट रेट का टूल है, कैश रिजर्व रेशो का, कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट का, ठीक है, ये इस तरह के टूल्स इसके पास होते हैं, या ओपन मार्केट ऑपरेशन का टूल होता है। इन्हीं को हम कहते हैं वेरिएबल्स। इसके बाद इन प्रैक्टिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ टारगेट्स। जो अभी प्रैक्टिस में है पाकिस्तान में, वो दो टारगेट्स हैं, मनी सप्लाई टारगेट है और इंटरेस्ट रेट टारगेट है। ठीक है, ये दो इसके पास टारगेट्स होते हैं। आगे चल के हम देखते हैं कि टारगेट्स में क्या अमली इकदाम क्या किए जाते हैं। भैया आप बात समझ रहे हैं ना मेरी? ये देखो टारगेट्स को मैंने चॉकआउट किया आपके सामने। टारगेट्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसी को मैंने आपके सामने चॉकआउट किया, आप ये देखें। तो जो टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आपको पता है, जिसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन है, जिसमें डिस्काउंटेड लोन है, जिसमें चेंज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हैं, ये टूल्स हैं। इन टूल्स को अप्लाई करके मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टारगेट सेट किए जाते हैं। वो कौन से टारगेट सेट किए जाते हैं? उसमें मनी सप्लाई है, उसमें इंटरेस्ट रेट है। जब ये अप्लाई किए जाते हैं, दोनों ये टूल्स अप्लाई किए जाते हैं ये टारगेट सेट करने के लिए, तो उससे क्या होता है कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी के ये गोल्स आपको हासिल होते हैं। पहला गोल हासिल होता है कि हाई एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ आप इससे हासिल कर सकते हैं। दूसरा, प्राइस स्टेबिलिटी, यानी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं। तीसरा, फाइनेंशियल मार्केट और इंटरेस्ट रेट में स्टेबिलिटी आप ला सकते हैं। ये तीन आप टारगेट्स जो हैं गोल मॉनेटरी पॉलिसी के अचीव कर सकते हैं, ये वाले अबव सेड टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करके। होप सो यू अंडरस्टैंड। अब देखिए मैं आपको ग्राफिकली बता देता हूँ टारगेट्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के लिए क्या टारगेट होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स वाई एक्सिस पे हमने इंटरेस्ट को शो किया है, और एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ऑफ मनी को शो किया है, और ये मनी सप्लाई का कर्व है जो कि होता ही वर्टिकल है। लेकिन डिमांड फॉर मनी यानी एमडी का जो कर्व है वो इस तरह होता है, नेगेटिव स्लोप का होता है। जहां पर ये दोनों कर्व मिलते हैं वहां पे इक्विलिब्रियम होता है, मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम होता है, और वहीं पे इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है। और वहां पे ये वो पॉइंट है जहां पे मनी सप्लाई और डिमांड फॉर मनी आपस में इक्वल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर डिसाइड हो जाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट जो है, एक तो ये होता है मार्केट के अंदर इस तरह डिसाइड होता है। ये ग्राफ को आपने देखा। इस ग्राफ के अलावा, इसी ग्राफ को अगर आपने थोड़ा सा आपने अगर इसको एक्सप्लेन करना हो, आपने अगर मनी सप्लाई बढ़ाते हैं तो क्या होता है। बेसिकली आपको मैंने बताया कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ मनी है, ठीक है। और बेसिक जो इक्विलिब्रियम है वो यू नो व्हाट के वो बेसिक इक्विलिब्रियम यहाँ हो रहा है। ये जहाँ पे मैं इसको सर्कल किया, बेसिक इक्विलिब्रियम यहाँ हो रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट यही रहे और जो मनी सप्लाई है वो बढ़ा दी जाए, तो मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जो मनी डिमांड फॉर मनी है उसका कर्व आउटवर्ड शिफ्ट कर देंगे इस तरह। जब इसको आउटवर्ड शिफ्ट करेंगे तो साथ जारी बात है, आपने मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो आपको जो सप्लाई ऑफ मनी का कर्व है उसको भी आप आउटवर्ड शिफ्ट कर देंगे। देन जो आपका नेक्स्ट इक्विलिब्रियम होगा वो इस पॉइंट पे होगा जहां पे मैंने अभी ये पॉइंट लगाया। अब इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि आपका इंटरेस्ट रेट वही रहा, इंटरेस्ट रेट पे कोई चेंज नहीं आया, लेकिन आपका जो मनी सप्लाई है वो बढ़ गया। इससे क्या हो गया कि ग्रोथ आ गई। इंटरेस्ट रेट और मनी डिमांड कर्व ये दोनों शिफ्ट हुए। मनी सप्लाई का जो कर्व है वो आपको शिफ्ट करना पड़ा, इंटरेस्ट को आपने सेम रखना है, लेकिन क्या हुआ कि आपकी मनी सप्लाई बढ़ गई। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, इससे आपकी जो ग्रोथ है, आपका जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा काउंटर्ड। असल में मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक अप्लाई करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टेट बैंक हैज इनकाउंटर्ड डिफिकल्टीज टू टारगेटिंग द इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट रेट ऑब्जेक्टिव्स। उसके ऑब्जेक्टिव ये होते हैं
कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे, इकोनॉमिक ग्रोथ लाए, रोजगार लाए, इंटरेस्ट रेट को एक स्टेबल लेवल पे लेकर आए। बट स्टिल देर आर सर्टेन डिफिकल्टीज, लेकिन इसके आगे भी कुछ डिफिकल्टीज होती हैं। अ ह्यूज हिंड्रेंस इन द वे ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, बहुत सारे खतरात आगे लाहक होते हैं। सो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कैन कंट्रोल ऑल हर्डल्स विद सम सूटेबल पॉलिसी, लेकिन अगर सूटेबल पॉलिसीज लगाए तो इन तमाम खतरात से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान निपट लेता है। Improve its capacity to forecast liquidity conditions and actively preempt inflationary pressure. Inflationary pressure को मतलब उसको reduce करने के लिए, कम करने के लिए, और जो आने वाले हालात हैं उसकी सही forecast करके ये अपनी capacity को बढ़ा सकता है। और क्या कर सकता है? डेवलप अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैनल्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए जो जो चैनल इस्तेमाल होते हैं वो अपने चैनल्स को बेहतर तौर पे उनको एक्टिव कर सकता है, ट्रांसमिशन बेहतर कर सकता है। हैव एन इंक्रीजिंगली ट्रांसपेरेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क, और एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाकर जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक कामयाब मॉनेटरी पॉलिसी बना के हमारी इकोनॉमी को स्टेबलाइज रखने के लिए अपने इकदाम कर सकता है। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर है? आज मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक हमने डिस्कस किया, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है काइंडली तो आप अपने, अदरवाइज वी हैव टू एंड दिस मीटिंग टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।